क्या अर्थ होता है? हैकर वन के मुताबिक हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच या हेरफेर। इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना, सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या मानव व्यवहार में कमजोर। क्या हैकिंग करना अपराध है? Rendelmanlaw.com A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक हैकिंग कानूनों के आपराधिक उल्लंघन के लिए अक्सर जेल की सजा दी जाती है। जाहिर है, उल्लंघन की गंभीरता सजा तय करेगी, लेकिन कम से कम पासवर्ड की तस्करी या जानकारी तक पहुंचने पर बड़ा जुर्माना, अक्सर 5,000। हैकिंग क्या है और कितने प्रकार की होती है? IBM के मुताबिक हैकिंग, जिसे साइबर हैकिंग भी कहा जाता है, डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए अपरंपरागत या अवैध साधनों का उपयोग है। इसका क्लासिक उदाहरण एक साइबर अपराधी है जो नेटवर्क में सेंध लगाने और डेटा चुराने के लिए सुरक्षा कमजोरियों। डाटा हैकिंग क्या होता है? माइनकास्ट के मुताबिक साइबर हैकिंग, जिसे साइबर अटैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, किसी संगठन के कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों का जानबूझकर फायदा उठाने की प्रथा है। साइबर हैकिंग का इस्तेमाल डेटा से समझौता करने या चोरी करने, संचार या प्रक्रियाओं को बाधित करने। साथ हैकिंग क्या है? प्रूफ पॉइंट के मुताबिक साइबर सुरक्षा की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध शब्दों में से एक, हैकिंग, किसी कंप्यूटर सिस्टम या निजी नेटवर्क का बिना अधिकृत पहुंच के शोषण करने से जुड़ी घुसपैठ गतिविधि। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फोन हैक हुआ है या नहीं? ऑरा के मुताबिक हैक किए गए फोन के संकेतों में बैटरी लाइफ कम होना, अधिक डेटा उपयोग, असामान्य डिवाइस व्यवहार, नए ऐप, लॉक किए गए खाते या 2FA कोड प्राप्त होना शामिल है। हैक किए गए फोन के संकेतों में बैटरी लाइफ कम होना, अधिक डेटा उपयोग, असामान्य डिवाइस व्यवहार। हैकर की फीस कितनी होती है? क्रॉस सिक्योरिटी के मुताबिक एक, हैकर्स पकड़े जाने पर उनका क्या होता है? लिंक्डइन के मुताबिक किसी भी आपराधिक गतिविधि की तरह अपराध के प्रकार और गंभीरता, उसके प्रभाव और उस स्थान के कानूनों और विनियमों के आधार पर संभावित दंडों की एक विस्तृत श्रृंखला है जहां ये हुआ। आमतौर पर भारत में कंप्यूटर हैकिंग की सजा क्या है? infosecawareness.in A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी कंप्यूटर स्रोत कोड, जैसे प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन और लेआउट को छुपाता है, नष्ट करता है या बदलता है जब इसे कानून द्वारा बनाए रखना आवश्यक हो, तो वह अपराध करता है और उसे 3 साल की कैद या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया। दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कौन है? Cobalt.io के मुताबिक केविन मिटनिक को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हैकर होने का खिताब प्राप्त है। ये खिताब उन्हें 1995 में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दिया गया था। केविन मिटनिक ने कम उम्र में ही हैकिंग शुरू कर दी थी। 1980 के दशक में नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड (NORAD) को हैक करने के बाद वे लोगों के ध्यान। हैकर्स कैसे हैक करते हैं? कस्परस्की के मुताबिक नकली पहचान और विभिन्न मनोवैज्ञानिक चालों का उपयोग करके हैकर्स आपको व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी का खुलासा करने के लिए धोखा दे सकते हैं। वे ऐसा करने के लिए फिशिंग स्कैम, स्पैम ईमेल या इंस्टेंट मैसेज या यहाँ तक कि नकली वेबसाइट। हैकर कौन सा काम करता है? टेकटार्गेट के मुताबिक हैकर वो व्यक्ति होता है जो किसी तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्किंग या अन्य कौशल का उपयोग करता है। ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित कर सकता है जो। मोबाइल हैकर क्या है? कस्परस्की के मुताबिक फोन हैकिंग क्या है? फोन हैकिंग में कोई भी तरीका शामिल होता है जिसमें कोई व्यक्ति आपके फोन या उसके संचार तक जबरन पहुंच प्राप्त करता है। इसमें उन्नत सुरक्षा उल्लंघन से लेकर। हैकिंग का कोर्स कौन सा है? क्रॉस सिक्योरिटी के मुताबिक हैकर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? एथिकल हैकिंग कोर्स इन हिंदी क्रॉस साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट द्वारा करवाया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी कोर्स है जो कि किसी भी साधारण से व्यक्ति को बहुत ही कुशल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में तब्दील। हैकर्स कोड क्या होता है? कस्परस्की के मुताबिक हैकर्स ऐसा कोड बना सकते हैं जो उन्हें ईमेल को इंटरसेप्ट करने और पढ़ने की अनुमति देता है। आजकल ज्यादातर ईमेल प्रोग्राम एन्क्रिप्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर हैकर्स किसी
दुनिया में कितने हैकर्स हैं? क्वोरा के मुताबिक इस प्रकार विश्व भर में लगभग 7.9 मिलियन हैकर्स हैं। हैकिंग का पहला चरण क्या है? एम्पर्वा के मुताबिक सिस्टम हैकिंग का पहला चरण तो ही है। यह वो चरण है जहां हैकर लक्ष्य सिस्टम के बारे में यथासंभव अधिक जानकारी एकत्र करता है। इसमें लक्ष्य के बुनियादी ढांचे पर शोध करना, संभावित कमजोरियों की पहचान करना। गूगल हैकर कितने प्रकार के होते हैं? क्वोरा के मुताबिक व्हाइट हैकर सिस्टम की सुरक्षा में मदद करने के लिए काम करते हैं, जबकि ब्लैक हैकर आपराधिक गतिविधियों की ओर जाते हैं। ग्रे हैकर इन दोनों के बीच होते हैं और आमतौर पर नैतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जबकि एंजल हैकर सकारात्मक क्रियाओं का समर्थन करते हैं और सिस्टम। हैकर्स मेरे फोन पर क्या देख सकते हैं? Security.org के मुताबिक एक बात यह है कि हैकर्स लोगों के फोन पर संग्रहीत डेटा का इस्तेमाल धोखाधड़ी और पहचान की चोरी करने के लिए कर सकते हैं। हमारे फोन में हमारे बारे में अंतरंग जानकारी होती है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, कंपनी और कार्यस्थल की फाइलें, अकाउंट। क्या होता है जब कोई हैक हो जाता है? यंग स्कॉट के मुताबिक यदि हैकर्स आपके डिवाइस या खातों में घुस जाते हैं, तो वे आपके पैसे और व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच सकते हैं और आप पहचान की चोरी या पहचान धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। पहचान की क्या तारांकन #21 सच में आपको बताता है कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं? Hacker.io के मुताबिक आप तारांकन #21 डायल करके उन नंबरों की सूची देख सकते हैं जिन पर आपकी कॉल फॉरवर्ड की जा रही है। ये फोन हैकिंग का एक आम तरीका है और यह जांचने का एक आसान तरीका है। भारत में सबसे अच्छा हैकर कौन है? लिंक्डइन के मुताबिक त्रिशनीत अरोड़ा त्रिशनी टैक्स सिक्योरिटी की सीईओ और निर्माता। गूगल में एथिकल हैकर की सैलरी कितनी होती है प्रति माह? एम्बिशन बॉक्स के मुताबिक भारत में गूगल में एथिकल हैकिंग प्रशिक्षक का अनुमानित वेतन 1,47,337 रुपये। हैकर फ्लाइट क्या है? कायक के मुताबिक हैकर फेयर क्या है? आपको एक ही एयरलाइन से एक राउंड ट्रिप टिकट बुक करने के बजाय कायक 2 वन वे टिकट ढूंढकर एयरफेयर मैचमेकर की भूमिका निभाता है, जो एक साथ मिलकर एक राउंड ट्रिप फ्लाइट बनाते हैं। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गंतव्य तक जिस एयरलाइन से गए थे उसके बजाय घर। क्या हैकर्स जेल जाते हैं? डालो लॉ के मुताबिक उदाहरण के लिए अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर आपको 10 से 20 वर्ष तक की जेल हो सकती है, जबकि किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में सेंध लगाने और जानकारी चुराने पर आपको 1 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है। हैकर्स को कैसे ट्रेस किया जाता है? वोकल मीडिया के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का आईपी पता है जिसने आपकी वेबसाइट हैक की है, तो आप अपने स्थानीय पुलिस बल से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें उस पते पर वापस जाने के लिए कह सकते हैं जहां अपराधी रहता है। हैकर्स अक्सर अपने पृथ्वी पर सबसे बड़ा हैकर कौन है? cybersecurityventures.com A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक केविन मिटनिक दुनिया के सबसे मशहूर हैकर, बेस्ट सेलिंग लेखक और शीर्ष साइबर सुरक्षा वक्ता हैं। भारत का पहला हैकर कौन था? विकिपीडिया के मुताबिक अंकित वादिया, जन्म 1985, एक भारतीय स्वघोषित व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकर, लेखक और टेलीविजन होस्ट हैं। उन्हें सुरक्षा का ढोंगी माना जाता है। धारा 66C क्या है? itlaw.in A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक धारा 66C पहचान की चोरी के लिए सजा जो कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान विशेषता का उपयोग करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो 3 साल तक बढ़ सकती है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। भारत में नंबर 1 हैकर कौन है? भास्कर के मुताबिक इंक-42 रिपोर्ट की माने तो अपने देश के लिए एक अच्छी बात यह है कि बग बाउंटी के क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है।
इनमें भारत के एथिकल हैकर आनंद प्रकाश दुनिया भर में अपनी साख जमा रहे हैं। 2014 और 2016 भारत में हैकर कौन है? वेब आशा टेक्नोलॉजीज के मुताबिक भारत के शीर्ष एथिकल हैकर्स अंकित वादिया, त्रिशनीत अरोड़ा, विवेक रामचंद्रन, सनी वाघेला, साई सत। दुनिया में नंबर 1 हैकर कौन है? online.utpb.edu A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक 1. केविन मितनिक नोकिया और मोटोरोला जैसी टेक कंपनियों से कंप्यूटर कोड चुराने के बाद दुनिया के सबसे मशहूर हैकर बन गए। हैकर की फीस कितनी होती है? क्रॉस सिक्योरिटी के मुताबिक एक अच्छा एथिकल हैकर 6 रुपए LPA से 8 रुपीज LPA के बीच कुछ घर ले जाता है। हैकर की पढ़ाई क्या होती है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक एथिकल हैकर बनने के लिए एजुकेशन और कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री लेनी होती है, जिसमें BSc, BTech, BCA कर सकते हैं। भारत का सबसे अच्छा हैकर कौन है? सिलिकॉन इंडिया के मुताबिक राहुल त्यागी एक प्रसिद्ध भारतीय नैतिक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वे साइबर सुरक्षा कंपनी सेफ सिक्योरिटी के सह संस्थापक हैं। वे कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। त्यागी ने एक अभिनेता और लेखक के रूप में भी अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया है। उन्होंने सूचना सुरक्षा पर 2 पुस्तक। कैसे पता चलेगा कि मेरा फोन हैक हुआ है या नहीं? मैकफी के मुताबिक आपका डेटा खत्म हो जाता है या अज्ञात शोध पॉपअप होता है, यहाँ बड़ा लाल झंडा है। यह एक संभावित संकेत है कि किसी हैकर ने आपके फोन को हाईजैक कर लिया है और इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर करने, खरीदारी करने। क्या हैकिंग करना अपराध है? rendelmanlaw.com A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक हैकिंग कानूनों के आपराधिक उल्लंघन के लिए अक्सर जेल की सजा दी जाती है। जाहिर है, उल्लंघन की गंभीरता सजा तय करेगी, लेकिन कम से कम पासवर्ड की तस्करी या जानकारी तक पहुंचने पर बड़ा जुर्माना, अक्सर $5000 जोड़ या 1-5 साल की जेल की सजा हो सकती है। हैकर्स पढ़ाई कैसे करते हैं? रेडिनेस के मुताबिक हैकर्स अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल, फोरम और दूसरे हैकर्स के साथ नेटवर्किंग। जबकि औपचारिक शिक्षा मददगार है, प्रोजेक्ट से व्यावहारिक अनुभव उनके कौशल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यावहारिक शिक्षा उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और समझ। हैकर की सैलरी कितनी होती है? इंटेलीपार्ट के मुताबिक जैसे जैसे आप विशेषज्ञता के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आपको अधिक वेतन मिलेगा। नीचे दी गई छवि देखें, जो अनुभव स्तर के अनुसार भारत में प्रमाणित एथिकल हैकर वेतन का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व देती है। स्रोत पे स्केल। भारत में फ्रेशर्स के लिए सर्टिफाइड एथिकल हैकर का वेतन 3.7। हैकिंग क्या है? HackerOne के मुताबिक हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच या हेरफेर। इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना, सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या मानव व्यवहार में कमजोरियों या भेद्यताओं का फायदा उठाना शामिल है।
MMI कोड क्या होता है? एयरटेल के मुताबिक मैन मशीन इंटरफेस कोड या MMI कोड ऐसे अक्षर होते हैं जो स्टार, तारांकन या हैश से शुरू होते हैं। इसका उपयोग आपके स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारी प्राप्त करने या विशेष कमांड सक्षम। हैकर्स कहाँ रहते हैं? वर्चुअल आर्मर के मुताबिक दुनिया के अधिकांश हैकर्स संयुक्त राज्य। एक दिन में कितने हैक होते हैं? नॉर्टन के मुताबिक हर साल कितने लोगों को हैक किया जाता है? इस बात का कोई सटीक डेटा नहीं है कि हर साल कितने लोगों को हैक किया जाता है। हालांकि ये देखते हुए कि हर दिन लगभग 2200 साइबर हमले होते हैं, ये हर साल 800,000 से ज्यादा लोग। भारत में कंप्यूटर हैकिंग की सजा क्या है? infosecawareness.in A2V सर्च ट्रांसलेट बुक के मुताबिक कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी कंप्यूटर स्रोत कोड जैसे प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन और लेआउट को छुपाता है, नष्ट करता है या बदलता है जब इसे कानून द्वारा बनाए रखना आवश्यक हो, तो वह अपराध। प्रथम हैकर कौन था? WSJ के मुताबिक जॉन ड्रेपर को कई लोग आधुनिक युग के पहले प्रमुख हैकरों में से एक मानते हैं। 1970 के दशक में फोन सिस्टम को हैक करने के लिए उन्हें बदनामी मिली और एक बार उन्होंने दावा किया कि वे तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सुरक्षित लाइन के जरिए कॉल करने में सक्षम थे। दुनिया में नंबर 1 हैकर कौन है? Cobalt.io के मुताबिक केविन मिटनिक को दुनिया का भारत में सबसे अच्छा हैकर कौन है? लिंक्डइन के मुताबिक त्रिशनीत अरोड़ा त्रिशनी टैक्स सिक्योरिटी की CEO और निर्माता है, लेकिन अभी उन्हें हैकिंग हीरो के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। एक लेखक, एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एक बहुत ही युवा व्यवसाय। आपके फोन के हैक होने के क्या संकेत हैं? AVG एंटीवायरस के मुताबिक अगर आपको डिवाइस में अजीबोगरीब व्यवहार जैसे कि धीमा प्रदर्शन, ज्यादा गर्म होना, अजीबोगरीब पॉपअप या ऐप दिखाई देना या खराब डेटा कनेक्शन दिखाई देना आदि महसूस होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन हैक हो गया है। इन समस्याओं का एक तारांकन हैश 21 क्या है? भास्कर के मुताबिक कोड 1 हैश 21 हैश इस कोड की मदद से इस बात का पता चलता है कि आपके नंबर की डेटा, वॉइस, फैक्स, SMS, सिंक, एसिंक, पैकेट एक्सेस और पैट फॉरवर्ड हो रही है या नहीं। हैकर्स आपके अकाउंट में कैसे आते हैं? कीपर सिक्योरिटी के मुताबिक सबसे आम हमलों में से एक फिशिंग तब होता है जब एक हैकर एक वैध संस्था होने का दिखावा करता है, जैसे कि आपका बैंक और संवेदनशील जानकारी जैसे कि आपका पासवर्ड मांगता है। वे आपके क्रेडेंशियल्स को इकट्ठा करने के लिए एक नकली साइट का उपयोग भी कर सकते हैं, जो एक नकली लॉगिन। हैकिंग क्या है और कितने प्रकार की होती है? IBM के मुताबिक हैकिंग, जिसे साइबर हैकिंग भी कहा जाता है, डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए अपरंपरागत या अवैध साधनों का उपयोग है। इसका क्लासिक उदाहरण एक साइबर अपराधी है जो नेटवर्क में सेंध लगाने। क्या तारांकन हैश 21 सच में आपको बताता है कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं? टेकोपीडिया के मुताबिक तारांकन हैश 67 हैश या तारांकन हैश 21 हैश ये डायल करें और देखें कि क्या छूटी हुई या अस्वीकृत कॉल को रीडायरेक्ट किया जा रहा है। अगर आपका फोन हैक हो गया है, तो आपके द्वारा छूटी हुई या अस्वीकृत कॉल को किसी दूसरे नंबर पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। क्या कोई हैकर मेरे फोन पर सब कुछ देख सकता है? क्वोरा के मुताबिक हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, जब कोई हैकर आपके डिवाइस में कोई दुर्भावनापूर्ण कोड या ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, तो वह आपके फोन की स्क्रीन देख सकता है, उसे दूर से इस्तेमाल कर सकता है या उसका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हैकर कौन है? cybersecurityventures.com भारतीय नंबर 1 हैकर कौन है? क्रॉस सिक्योरिटी के मुताबिक 1 अंकित फडिया भारतीय हैकिंग समुदाय में शुरुआती दौर में ही प्रसिद्धि पाने वाले फडिया ने हैकिंग के विषय पर अपना पहला प्रकाशन तब लिखा था जब वो 15 साल के थे। वो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित। एक हैकर कितना कमा सकता है? गीक्स फॉर गीक्स के मुताबिक भारत में एक एथिकल हैकर का औसत वेतन 2024 भारत में एक एथिकल हैकर का औसत वेतन 4,20,000 रुपए प्रति वर्ष है।
भत्तों और लाभों के संदर्भ में औसत अतिरिक्त नकद मुआवजा 2 लाख। हैकर की फीस कितनी होती है? क्रॉस सिक्योरिटी के मुताबिक एक अच्छा एथिकल हैकर के लिए कौन सी डिग्री है? Simplilearn.com के मुताबिक कई नैतिक हैकर कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री प्राप्त करके शुरुआत करते हैं। आप कॉम्प्टिया सिक्योरिटी जोड़ प्लस प्रमाणन SY0-701 भी प्राप्त कर सकते हैं, जो साइबर सुरक्षा डोमेन में किसी व्यक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है। योग्यता के लिए परीक्षा देने के लिए आपके पास कम से कम 5। इंडिया का सबसे बड़ा हैकर कौन है? भास्कर के मुताबिक Inc-42 रिपोर्ट की माने तो अपने देश के लिए एक अच्छी बात यह है कि बग बाउंटी के क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इनमें भारत के एथिकल हैकर आनंद प्रकाश दुनिया भर में अपनी साख जमा रहे हैं। 2014 और 2016 में आनंद हैकर कौन सा काम करता है? टेकटारगेट के मुताबिक हैकर वो व्यक्ति होता है जो किसी तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्किंग या अन्य कौशल का उपयोग करता है। ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित कर सकता है जो अपराध करने के लिए सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। हैकर किराया के जोखिम क्या है? ट्रिपसावी के मुताबिक हैकर किराए के नुकसान यदि कोई यात्री राउंड ट्रिप यात्रा कार्यक्रम में हैकर किराया बुक करता है तो कम से कम उन उड़ानों में से एक के लिए रिपोर्ट न करने के परिणामस्वरूप उनकी शेष टिकटें। हैकर्स कैसे पकड़े जाते हैं? मेटा कंप्लायंस के मुताबिक किसी हमले के बाद कई लोग अपने कारनामों के बारे में शेखी बघाड़ने के लिए हैकर्स फोरम का रुख करते हैं और इससे अक्सर पुलिस को जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने के लिए जरूरी सुराग मिल जाते हैं। हनीपोट साइबर अपराधियों को लुभाने और उनके काम कर भारत का पहला हैकर कौन था? विकिपीडिया के मुताबिक अंकित फादिया, जन्म 1985, एक भारतीय स्वघोषित व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकर, लेखक और टेलीविजन होस्ट हैं। उन्हें सुरक्षा का ढोंगी माना जाता है। दुनिया में सबसे अच्छा हैकर कौन है? online.utpb. क्या कोई हैकर मेरे फोन को ट्रैक कर सकता है? AVG एंटीवायरस के मुताबिक स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जिसका उपयोग लोगों के फोन को ट्रैक करने और उनकी गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। हैकर का उपयोग क्यों किया जाता है? कस्परस्की के मुताबिक हैकर्स ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो नेटवर्क सिस्टम और कंप्यूटर में असुरक्षित रास्तों की खोज करते हैं। हैकर्स किसी कंप्यूटर या सिस्टम को ट्रोजन हॉर्स से संक्रमित करके बैकडोर एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हैकर्स द्वारा पीड़ित की जानकारी के बिना महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने और चोरी। हैकिंग का कोर्स कितने साल का होता है? क्रॉस सिक्योरिटी के मुताबिक एथिकल हैकिंग का कोर्स कितने साल का होता है? हमारे यहाँ से साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स का समय पूरे 1 वर्ष का होता है। सबसे कम उम्र का हैकर कौन है? अनोनिमस हैकर्स के मुताबिक क्रिस्टोफर वॉन हेसल, ए चाइल्ड प्रोडिजी 2008। भारत का पहला हैकर कौन था? विकिपीडिया के मुताबिक अंकित फादिया, जन्म 1985, एक भारतीय स्वघोषित व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकर, लेखक और टेलीविजन होस्ट हैं। उन्हें सुरक्षा जालसाज माना जाता है। उनका काम ज्यादातर OS और हैकर कितने प्रकार के होते हैं? कस्परस्की के मुताबिक हैकर्स आमतौर भारत में नंबर 1 हैकर कौन है?